हेलो, वेलकम। मेटलर्जी में अभी तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा। उसके बाद मेटलर्जिकल प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था और बताए थे कि मेटलर्जिकल प्रोसेस को जो हम लोग 3 स्टेज में बांट सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं ओर्स का, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग आइसोलेशन करते हैं एलिमेंट्स का, और थर्ड स्टेप में हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल्स का। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेशन के बारे में कुछ पढ़ा है, और कंसंट्रेशन में जो है बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग ओर्स के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम लोगों ने फर्स्ट देखा था हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, और सेकंड था मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जो है मैग्नेटिक ओर्स के लिए किया जाता है, जिसमें मैग्नेट्स का यूज करते हैं, एक मैग्नेटिक व्हील्स का, और उसमें मैग्नेटिक ओर्स जो है व्हील्स में चिपक जाता है, जिससे कि एक बकेट में जो है मैग्नेटिक ओर्स इकट्ठा होता है और गैंग जो है वो आगे की ओर जो है मोशन के कारण जो है अलग हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि फ्रोथ फ्लोटेशन को पढ़ेंगे, और उसके बाद लीचिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन जो है एक कंसंट्रेशन का ही प्रोसेस है, जिसमें हम लोग सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी कंसंट्रेशन के प्रोसेस को के बारे में यह जानना है कि वो अप्लाई किसके लिए होता है, वो किस तरह के ओर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है वो सबके लिए अप्लाई होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मैग्नेटिक ओर्स के लिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और फ्रोथ फ्लोटेशन जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए, यानी जिस भी ओर में सल्फाइड हो, सल्फर हो लगा हुआ, उसके लिए जो है हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन अप्लाई करते हैं। जैसे FeS2, CuFeS2, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, ठीक है, कॉपर ग्लांस और जिंक ब्लेंड, इन सब तरह के और भी हो सकते हैं, ETC और भी बहुत सारे जो है ओर्स जो है इसके लिए उस पर जो है हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये अप्लाई किसके लिए होता है, तो सल्फाइड ओर्स के लिए अप्लाई होता है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को जो है हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस होता कैसे है फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फाइड जो ओर्स है, ये सब जो ओर्स है, इसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, यानी कि इसको पीस करके जो है पाउडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो पाउडर्ड सल्फाइड ओर्स है, इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे। पहले सल्फाइड ओर्स पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, महीन पिसा हुआ। उसके बाद इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, और उसके बाद उसमें एक केमिकल सब्सटेंस अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर्स जो है या तो वो पाइन ऑयल्स का हो सकता है, या कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, ठीक है। ये ऑयली टाइप का सब्सटेंस होता है, तो ये जनरली जो है पाइन ऑयल्स का यूज किया जाता है, या फिर फैटी एसिड्स जिसको बोलते हैं, ये फैट ही होता है ये, ठीक है। तो फैटी एसिड, कोई भी फैटी एसिड, और या फिर दोनों में से कोई एक पाइन ऑयल्स, तो ये कलेक्टर हो गया। उसके साथ एक और चीज अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजर्स, ठीक है। अब ये स्टेबलाइजर्स क्या होता है, आगे बताएंगे इसका काम क्या होता है। स्टेबलाइजर्स में आपको याद रखना होगा क्रिजॉल्स जो है और एनिलीन, ये दोनों में जो है बेंजीन रिंग पाया जाता है, क्रिजॉल्स में भी और एनिलीन में भी। एनिलीन आपको याद होगा बेंजीन के ऊपर जो है NH2 होता है, और क्रिजॉल में जो है बेंजीन के ऊपर जो है अल्काइल ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। तो क्रिजॉल्स और एनिलीन जो है वो स्टेबलाइजर्स की तरह। तो आपको ये याद रखना होगा, कलेक्टर क्या क्या होगा, स्टेबलाइजर क्या क्या होगा। फिर से एक बार देखते हैं, पाउडर्ड सल्फाइड ओर्स को, महीन पिसे हुए सल्फाइड ओर्स को, ये सब जो ओर्स है, ठीक है, इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, फिर उसमें डालेंगे कलेक्टर, फिर उसमें डालेंगे स्टेबलाइजर। अब बोलोगे कहां पर ये किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में जो है ये प्रोसेस होगा। तो ये एक बड़ा सा टैंक होता है, जिसमें एक मिक्सर टाइप का पैडल लगा रहता है। जैसे आप लोगों ने घर में मिक्सर ग्राइंडर जो है यूज किया होगा, तो मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है कि एक मैकेनिकल
इलेक्ट्रिक जो है मोटर लगा रहता है, जो भी कुछ सब्सटेंस डालते हैं मोटर क्या करता है उसको मिक्स कर देता है। तो ये सारा जो है एक मिक्सर में डाल देंगे और डालने के बाद उसको तेजी से घुमाएंगे, मिक्स करेंगे। तो मिक्स जैसे ही करेंगे इन सब सारी चीजों को डाल करके, तो उसमें फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा। फ्रोथ मतलब होता है फोम, जैसे सोप और डिटर्जेंट से फोम बनता है उसी टाइप का फोम, झाग बन जाएगा। फ्रोथ जो होगा उसके साथ जो मिनरल्स है, मिनरल्स मतलब ओर्स, वो जो है चिपका हुआ रहेगा। तो जो झाग बना उसके साथ होगा मिनरल्स, जिसको हम लोग को अलग करना है। जो काम का चीज है वो क्या है? मिनरल्स। कौन सा मिनरल? सल्फाइड ओर्स। वो किसके साथ होगा? फ्रोथ के साथ, झाग के साथ। और एक पार्ट होगा वाटर विथ गैंग। और जो पानी जो है, झाग तो ऊपर होता है पानी के ऊपर, और नीचे जो है वाटर के साथ जो होगा वो अनडिजायर्ड पार्टिकल यानी गैंग होगा। अब वाटर के साथ गैंग को अलग कर लेंगे, झाग जो बना ऊपर उसको अलग कर लेंगे, और जो नीचे बचा पानी उसके साथ जो क्या होगा? गंदगी होगा, गैंग, उसको हटा लेंगे। अब ये झाग को जो अलग किए हैं उसको ड्राइड करेंगे, मतलब सुखाएंगे इसको। झाग को जैसे ही सुखाएंगे तो उसमें से जो है कंसंट्रेटेड मिनरल्स जो है हम लोग को मिल जाएगा। तो ये सल्फाइड ओर्स के लिए जो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड अप्लाई होता है। तो ये प्रोसेस जो है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पाउडर सल्फाइड ओर्स को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, फिर कलेक्टर, फिर स्टेबलाइजर डालेंगे और इसको घुमाएंगे मिक्सर की मदद से, जिसमें से झाग बनेगा। झाग मतलब फोम। फोम के साथ होगा मिनरल्स। फोम तो पानी के ऊपर होगा और नीचे पानी के साथ जो है गैंग होगा। गैंग को वाटर के साथ सेपरेट कर लेंगे। जो बचा हुआ झाग है उसको सुखाने पर हमको मिनरल्स मिल जाएगा। तो ये हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है एक टाइम में एक ही तरह के मिनरल्स के लिए अप्लाई होगा, एक ही तरह के ओर्स के लिए अप्लाई होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी माइनिंग किया जाता है तो उसमें एक से अधिक तरह के ओर्स भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो मान ले अगर एक से अधिक तरह का सल्फाइड ओर्स हो, एक ही साथ मिक्स है, तो फिर दोनों ओर्स को कैसे सेपरेट करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे? दोनों तो सल्फाइड ओर्स ही है, ठीक है। तो अगर जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड ये दो ओर्स है, दोनों एक साथ मिक्स है, जमीन खोदे और माइनिंग करके जो है दोनों को एक साथ निकाले, ठीक है। दोनों मिक्स है, दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे हम? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में ही जो है कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। उसमें क्या करना होगा कि एक डिप्रेशन डालना होगा, NaCN नाम का एक डिप्रेशन डालना होगा। तो जैसे हम NaCN नाम का डिप्रेशन डालेंगे तो ये दोनों जो है में से कोई एक ओर्स जो है वो फ्रोथ के साथ बाहर निकल जाएगा और एक जो है वो उसी में रह जाएगा। किसमें? वाटर के साथ। तो फिर NaCN के डालने पर इन दोनों में से कौन सा ओर्स फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाएगा, मतलब फोम के साथ बाहर निकल जाएगा? तो NaCN के डालने से जो है ये लेड सल्फाइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ये लेड सल्फाइड किसके साथ? PBS विथ फोम या फ्रोथ, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये फोम के साथ अलग होगा, फिर इसको ड्राइड करके, ठीक है, मिल जाएगा हम लोग को PBS लेड सल्फाइड। अब बचा हुआ कौन है? जिंक सल्फाइड। फिर से हम लोग क्या करेंगे? सेम मेथड अप्लाई करेंगे इसको निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि हम क्या किए? ZNS और लेड सल्फाइड दोनों को अलग अलग कर दिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ा? डिप्रेशन डाले NaCN। NaCN क्या करता है? PBS को बाहर आने देता है फ्रोथ के साथ, लेकिन ZNS को बाहर नहीं आने देता है। तो जैसे PBS अलग होगा फिर ZNS बचेगा, फिर सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे, फिर से फोम बनाएंगे और ZNS प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग दो मिक्स्ड सल्फाइड ओर्स को भी जो है अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, इसका नाम है लीचिंग। लीचिंग जो है वैसे ओर्स के लिए अप्लाई होता है जो किसी ना किसी
सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, यानी कि सॉल्युबल ओर्स। ठीक है, अब ये ओर्स किसी भी तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये पूरा, सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि लीचिंग प्रोसेस वैसे ओर्स के लिए अप्लाई होगा जो किसी भी तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो, कोई भी तरह का हो सकता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो जनरली जो है लीचिंग प्रोसेस अप्लाई किसके लिए करते हैं, तो लीचिंग अप्लाई किया जाता है, हमारे जो सिलेबस में है वो है बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का जो ओर्स है उसके लिए अप्लाई करते हैं, और बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिना जो है निकालते हैं। अब ये एल्यूमिना क्या होता है, बॉक्साइट का तो फॉर्मूला पता होगा आपको, Al2O3.2H2O, और एल्यूमिना जो है Al2O3 को बोलते हैं। तो हम लोग बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालेंगे थ्रू लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड के लिए भी अप्लाई किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड जो है जनरली प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। अब ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर और गोल्ड का जो बिस्किट जो है रखा होगा कहीं पर जमीन के नीचे, वो जो है सिल्वर और गोल्ड गैंग के साथ मिक्स होगा। अब उस गैंग में से जो है सिल्वर और गोल्ड को निकालना होगा। अब ये प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिल्वर गोल्ड प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इसका क्या मतलब कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होता है, एलिमेंट के फॉर्म में ही होता है। सिल्वर जो है Ag के फॉर्म में ही होगा और गोल्ड जो है Au के फॉर्म में ही होगा, लेकिन इन दोनों के साथ जो है गंदगी जरूर होगा, गैंग जरूर होगा। ठीक है, अनडिजायर्ड पार्टिकल होगा, तो अनडिजायर्ड पार्टिकल से जो है इन दोनों को सेपरेट करेंगे लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। तो लीचिंग प्रोसेस सॉल्युबल ओर्स के लिए अप्लाई किया जाता है। हमारे सिलेबस में दो जो है प्रोसेस पढ़ना है, फर्स्ट लीचिंग ऑफ एल्यूमिना विथ ऑक्साइड और लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड। दोनों का अलग अलग होता है बट प्रोसेस सिमिलर ही होता है, तो एक का पढ़ेंगे तो दूसरे का भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, फ्रॉम हो गया यहाँ पे फ्रॉम बॉक्साइट। अब हम लोग देखेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, तो हम लोग एल्यूमिना कैसे निकालेंगे, बॉक्साइट से। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो बॉक्साइट होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट है ये सॉल्युबल होता है। अच्छा, पहले बात करते हैं कि बॉक्साइट के साथ जो है क्या क्या इंप्योरिटीज होगा। तो बॉक्साइट के साथ साथ जो है SiO2, FeO, TiO2, ये सब जो है कुछ बड़े इंप्योरिटीज पाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंप्योरिटीज जनरली पाया जाता है। अब ये सब बेकार चीज है, इसको जो है हटा अलग करना है, मतलब इसको और इन सबको जो है अलग अलग करना है, ये जो है हम लोग को चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरे के पूरे जो ओर्स जो है इसमें हम लोग NaOH और H2O डाल देंगे। अब ये NaH और H2O, NaOH के साथ H2O मिक्स रहता है। ठीक है, एक तरह का सॉल्यूशन होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट जो है जैसे ही इसमें मिलाएंगे इसके साथ, तो ये जो है सिर्फ Al2O3 के साथ ही रिएक्ट करेगा। इस पूरे ओर्स में जैसे ही हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे, डाइल्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NaOH के साथ H2O है इसलिए डाइल्यूट बोलते हैं इसको। तो NaOH सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, इन सब में से Al2O3 के साथ बस। तो Al2O3 के साथ जैसे ही रिएक्ट किया, अच्छा इसके लिए टेम्परेचर 473 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, और प्रेशर जो है 35 से 36 बार के करीब होना चाहिए। तो अब ये पूरा आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इन सब में जैसे ही हम एक सॉल्वेंट डालेंगे डाइल्यूट NaOH, ये सिर्फ Al2O3 के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ये सोडियम एल्यूमिनेट जो है अब इसको सेकेंड स्टेप में जो है हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, कुछ इंप्योरिटीज भी जो है NaOH के साथ रिएक्ट करता है,
तो इम्प्योरिटी SiO2 NaOH रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं सोडियम सिलिकेट। अब ये तो बेकार चीज है, ठीक है, इसका यूज नहीं है, या फिर अलग चीज में यूज करेंगे इसको। फिलहाल इसका यूज नहीं है तो इसको सेपरेट कर लेंगे और सोडियम एल्यूमिनेट को अलग सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग तरह का सब्सटेंस है तो सेपरेट आसानी से हो जाएगा। अब जो सोडियम एल्यूमिनेट है इसका सेकेंड स्टेप में यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप में सोडियम एल्यूमिनेट को CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है गर्म करेंगे, ठीक है, या फिर रिएक्ट करवाएंगे। तो सोडियम एल्यूमिनेट CO2 के साथ रिएक्ट होकर के Al2O3 जिसके साथ वाटर होगा। अब कितना वाटर होगा मॉलिक्यूल? X मॉलिक्यूल होगा वाटर का, और क्या देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका बाय प्रोडक्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट है Al2O3, उसके साथ वाटर, कितना मॉलिक्यूल? X मॉलिक्यूल वाटर का। अब ये Al2O3 के साथ वाटर है तो हम लोग वाटर को कैसे हटाएंगे? तो अब ये Al2O3.H2O XH2O को गर्म करेंगे। जैसे हम गर्म करेंगे इसको, कितना केल्विन टेम्परेचर पे? 1470 केल्विन टेम्परेचर पे जैसे ही गर्म करेंगे, वाटर जो है एल्यूमिना को छोड़ करके अलग हो जाएगा और वाटर जो है वेपर बन के, वाष्प बन के उड़ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना। अब ये जो एल्यूमिना है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। अब ये एल्यूमिना को हम लोग सेकेंड स्टेज में यूज करेंगे, ठीक है, आइसोलेशन वाले में, ठीक है। फिर उससे एल्यूमिनियम निकलेगा और फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे थर्ड स्टेप में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में। तो इस तरीके से जो है हम लोग लीचिंग करते हैं एल्यूमिना का। अब हम लोग देखेंगे लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। दोनों का जो है लीचिंग प्रोसेस एक ही जैसा होता है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर जो है ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है। प्योर फॉर्म में कहने का मतलब सिल्वर और गोल्ड जो है कंपाउंड नहीं बनाता है, ये दोनों जो है इनर्ट मेटल है, ठीक है। ये एलिमेंट के फॉर्म में ही पाया जाता है। अब ये एलिमेंट के फॉर्म में यानी Au और Ag के फॉर्म में ही होगा, लेकिन इसके साथ बहुत सारे गंदगी भी होगा। अब उन सारे गैंग पार्टिकल्स को जो अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को कहेंगे लीचिंग। सिल्वर और गोल्ड के लिए एक ही मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है अप्लाई किया जाता है, ठीक है। सिर्फ एक ही स्टेप में जो है प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर जो है हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप एक्सट्रैक्शन और जो प्यूरिफिकेशन है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए जरूरी नहीं होता है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस होगा। तो लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर देखते हैं कैसे होगा। तो गोल्ड और सिल्वर के साथ जो भी गैंग पार्टिकल होगा, अब वो बहुत सारे अलग अलग तरह का हो सकता है, तो उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ढेर सारे जो है गैंग पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो जो सिल्वर और गोल्ड का ओर्स है उसके साथ हम लोग NaCN या KCN, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड जो है वो मिक्स करेंगे, दोनों में से कोई एक। तो जैसे ही हम ये ओर्स के साथ सोडियम और पोटेशियम साइनाइड को मिक्स करेंगे तो ये दोनों में से कोई एक जो है ये सिल्वर या फिर गोल्ड, जैसा सिल्वर के लिए या गोल्ड के लिए होगा, मतलब दोनों के लिए सेम ही तरह का रिएक्शन होगा। तो यहां पर हम लोग गोल्ड लिए हैं, तो ये गोल्ड जो है सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा। उसके साथ क्या क्या होना चाहिए? और वाटर और ऑक्सीजन होना चाहिए। ये सारे के सारे रिएक्ट होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। ये सोडियम गोल्ड साइनाइड जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये बोलोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो ये आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें नोमेनक्लेचर बताएंगे इसका। अभी समझ जाना है कि एक सोडियम गोल्ड साइनाइड नाम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है। और क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ जिंक मिक्स कर देंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में जैसे ही जिंक मिक्स करेंगे तो जहां पर गोल्ड था
वो गोल्ड को जिंक जो है रिप्लेस कर देगा। ठीक है, गोल्ड के जगह पर जिंक आकर के जुड़ जाएगा और हम लोगों को प्योर गोल्ड जो है मिल जाएगा। अब ये प्योर गोल्ड जो है बिल्कुल प्योर है, इसमें आगे का स्टेप लगाने का जरूरत नहीं है। अब इस गोल्ड को जो है अपने हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, ये गोल्ड के लिए था पूरा प्रोसेस, सिल्वर के लिए भी सेम ही होगा। अब यहाँ एयू की जगह एजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि मेटलर्जी ऑफ गोल्ड और सिल्वर बताइए, तो बस इतना ही से जो है हो गया, ये कंप्लीट हो गया मेटलर्जी सिल्वर और गोल्ड का। आपको फर्स्ट स्टेप में ही जो है प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर मिल जाएगा, सेकेंड और थर्ड स्टेप का जरूरत नहीं होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में 4 तरह के जो है प्रोसेसेस को पढ़ा। फर्स्ट था हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन जिसको बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फ्लोटेशन मेथड और लास्ट था लीचिंग प्रोसेस। अब इसके साथ ही जो है फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो है सेकेंड स्टेप में इंटर करेंगे, सेकेंड स्टेज में इंटर करेंगे। मेटलर्जी के सेकेंड स्टेज का नाम है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। आइसोलेशन ऑफ मेटल, आइसोलेशन या फिर यहां पर हो सकता है एक्सट्रैक्शन। आइसोलेशन भी लिख सकते हैं और एक्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये जो है सेकेंड स्टेप है मेटलर्जी का। तो हम लोग कंसंट्रेशन कर चुके ओर्स का, जितने भी तरह के ओर्स थे, चाहे वो मैग्नेटिक ओर्स था, चाहे सिंपल ओर्स था, या फिर एल्यूमिना, या फिर सिल्वर गोल्ड। सिल्वर गोल्ड का तो खत्म हो गया, वहीं पर सेकेंड स्टेप जरूरी नहीं है। बाकी ओर्स के लिए जो है हम लोग सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में होगा क्या? तो सेकेंड स्टेप में जो है 2 जो है स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज में हम लोग जो कंसंट्रेटेड ओर्स है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। जो कंसंट्रेटेड ओर्स मिला हम लोगों को वो 2 स्टेज से गुजरेगा। और पहले स्टेज में क्या करेंगे हम लोग, ओर्स का ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करना मतलब क्या होता है? तो जो कंसंट्रेटेड ओर्स है उसको ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करवा देंगे, जिससे क्या मिलेगा हम लोग को, ऑक्साइड मिलेगा। तो कोई भी कंसंट्रेटेड ओर्स है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। लेकिन अगर बोलोगे कि कोई ऑक्साइड, कोई कंसंट्रेटेड ओर्स पहले से ऑक्साइड फॉर्म में है तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, आगे स्टेप में आप लोग को समझाएंगे अच्छी तरीके से। तो सेकेंड स्टेप में 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज रिएक्ट होता है तो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और ऑक्साइड का अगले स्टेज में रिडक्शन करवा देंगे। ठीक है, जैसे कोई मेटल है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाया, है ना, MO2 बनाया मान लेते हैं। अब MO2 नाम का कोई मेटल ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन को हटा लेंगे। तो कैसे करवाएंगे रिडक्शन? तो जनरली रिडक्शन जो है कार्बन, ठीक है, चारकोल के साथ करवाया जाता है। तो जैसे ही चारकोल के साथ ये रिएक्ट करवाएंगे, ये मेटल अलग हो जाएगा और चारकोल जो है ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, CO2 बना देगा या कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है मेटल जो है मिल जाएगा। तो ध्यान से समझते हैं। सेकेंड स्टेप जो है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स, वो 2 स्टेजेस से गुजरेगा। पहले स्टेज में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। मतलब कंसंट्रेटेड ओर में मेटल वगैरह होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा और मेटल ऑक्साइड बनाया। अब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन हटा करके। तो ऑक्सीजन को कौन हटाएगा,
चारकोल या फिर और भी अलग अलग तरह के जो है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कार्बन ले लिए हैं, वो ऑक्सीजन को हटाया, मेटल मिल गया। तो ये तो तुमको आप लोगों को ये जो है सिंपल स्टेप में समझा दिए कि जो है इस तरह का जो है दोनों स्टेप हो। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे आइसोलेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, और किस तरह से जो है ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।